바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간। तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। और ये देखिए सुबह की शुरुआत हो गई है। और सुबह जैसे कि टिफ़िन बना के मैंने शांतनु को छोड़ के आ गई थी, उसके बाद इनका नाश्ता बनाया और देव का बनाया, और देव को अब ले जा रही हूँ छोड़ने के लिए। 8:30 का टाइम हो रहा है। और जो है यहाँ पे अब मैं इनको जाऊँगी छोड़ने। तो देव यहाँ पे दूध पी रहे हैं और थोड़ा सा टाइम था तो मैं यहाँ पे अपनी चादर वगैरह ठीक कर लूँगी। उसके बाद जब इनको छोड़ के आऊँगी तो मैं पराठे बना के फिर जाती हूँ, या कभी आके भी बनाती हूँ, जैसा टाइम समय रहता है वैसा करती हूँ। और फिर आके इनको फिर नाश्ता देती हूँ। जब तक मैं जाती हूँ तब तक ये रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है देव को दूध पिला के फिर हम ले जाएंगे छोड़ने के लिए। और उसके बाद जो है सुबह सुबह बच्चे थोड़ा सा नखरे करते हैं कि नहीं जाना ऐसे वैसे। और आज मुझे ना उधर ही दूध भी लाना है, क्योंकि ये ना दूध जो मंगाते उसमें बैलेंस ख़त्म हो गया था और ये जो है भूल गए। तो मैंने दूध का भी थैला ले लिया, मगर साथ के साथ उधर से ही दूध भी ले आऊँगी। देव को छोड़ती भी आऊँगी और फिर दूध भी लेके आऊँगी। देवा, आप तो खुद से अपना बैग पहन लेते हो। मास्क कौन लेगा? मास्क क्या होगा? कोई तो लेता ही नहीं है मास्क। देवा बस लेता है। हैं? कोई लेता है क्या? कौन लेता है? गर्ल लेती हैं। और ये रात ये कौन लेती है? नाम बताओ। काव्या। अच्छा, वो मास्क लगा के आती है। मैं और किसी को तो देखी नहीं हूँ। चलो रहने। तो फ्रेंड्स, मैं देव को छोड़ के आ गई हूँ और यहाँ पे जो है इनको नाश्ता दे दिया था। उसके बाद अपने लिए थोड़ी सी चाय और हल्का सा नॉर्मल पानी। ये तेज़ गरम नहीं है, तेज़ गरम तो मैं सुबह में जब ब्रश करती हूँ तभी ले लेती हूँ। ये हल्का सा गर्म पानी है, तो वो लेके मैं अब यहाँ पे आराम से चाय पीऊँगी। अच्छा, ये समय ना एकदम रिलैक्स वाला होता है। ऐसे लगता है कि अभी तो मतलब काम की टेंशन उतनी नहीं रहती है। जैसे चाय ख़त्म होती है उसके बाद काम की टेंशन फिर शुरू होती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी जो है नहा धो के जा डाल देंगे। पूछ रही हूँ अब तो गर्मी लग रही है, इतना मोटा क्यों पहन के जा रहे हैं? हाँ। और ये है रात की रोटी और थोड़ा सा ब्रेक, तो इसको डाल देते हैं चिड़ियों के लिए और गिलहरी के लिए। यहाँ कोई भी खा लेता है। और ये मेरा फूल, बहुत ही फूल खिलने लगे, कितना अच्छा लग रहा है ना। बाय 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 तो कर दीजिए, दूध खराब है, बाय भी नहीं कर सकते। और ये भी चले गए ऑफिस। और उसके बाद अब मैं लगती हूँ अपने घर के टेंशन में, कामों में, सॉरी टेंशन काम जो भी कहिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था तो इसको ठीक कर रही थी मैं। इसको हटाऊँगी नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में ही हटाया था, तो आज इसको हटाऊँगी नहीं। बस टेढ़ा मेढ़ा लग गया था तो वो करूँगी। और उसके बाद साथ के साथ ये क्लीनिंग कर लूँगी अपने टेबल की। और उसके बाद जो है आसपास थोड़े बहुत धूल वगैरह दिखी, मैंने वो भी साफ़ कर लिया साथ के साथ ही। और ये उसके बाद आ गई हूँ छोटे वाले कमरे में। छोटे वाले कमरे की हालत देख सकते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे रेडी हुए थे, तो देखिए क्या हालत हो रखी है। और मेरा डेली का इतना रहता है कि डेली ही इतना तो सफाई क्लीनिंग करना ही है। और फिर शाम होते होते फिर मतलब रात होते होते इतना हो जाता है। तो शायद हर घर में होता होगा, लेकिन मेरा यही रहता है कि चलो सुबह में एकदम से सबसे पहला काम रहता है पूरे घर की सफाई करना। जहाँ धूल दिख रही है धूल वगैरह ठीक करना, चादर गंदी है हटाना, ये सारे काम जो हैं सुबह के टाइम में ये सभी घरों में रहते हैं। और मेरे ही भी घर में यही टेंशन रहती है कि पहले कमरों को ठीक करो, क्योंकि अगर अचानक कोई आ गया, या सबसे पहले कमरे अच्छे लगते हैं ना तो मन भी अच्छा रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है, खुद को लगता है, दूसरों के लिए से ज़्यादा खुद को लगता है। और वैसे आज मेरी फ्रेंड वगैरह चाय पे आ रही हैं, तो मैं इस वजह से थोड़ा और भी ज़्यादा जल्दी कर रही थी। और धूप बहुत अच्छी हो रही है। धूप ऐसी होने लगी है कि जो है अब मतलब ठंडी चली ही गई एक तरह से। अब जैसे लग रहा है ना माँ होली वाली धूप ये वाली। तो यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे तो साथ के साथ ये भी डाल दूँगी। और कमरे में अभी ठंडी लग रही है, क्योंकि यहाँ जैसे प्लांट वगैरह हैं, आप लोगों को पता ही है, आगे पीछे खुला खुला एरिया है तो थोड़ा लगता है ठंडा।
और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। बीच का नहीं शूट किया क्योंकि जैसे बता रही हूँ ना कि दोस्त वगैरह आ रही हैं, तो उनके आने से पहले मैं यहाँ पे अपना लंच भी तैयार कर लूँगी। तो लंच में मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया, और उसके बाद बनाऊँगी दाल और रोटी या चावल, जो भी बच्चे बोलेंगे। तो चावल रोटी बाद में बनाऊँगी, दाल और भुजिया भी बना रही हूँ। अरहर की दाल है और भिंडी की भुजिया थोड़ी मसाले वाली बनाई हूँ। और यहाँ पे अरहर की दाल और दूध जो है मैं लेके आई थी, ठंडा था तो मैंने गर्म नहीं किया था, तो उसको भी रख दिया। और उसके बाद नहा धो के पूजा करने के बाद का टाइम है, और मुझे जल्दी इसलिए हो रहा था कि वो लोग आएँ तो थोड़ा बात करने के लिए ना काम ना करते रहें, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये है दूध की मलाई, इसको निकाल दी थी, निकालने के लिए मक्खन, क्योंकि घी ख़त्म हो गया है, तो ये भी एक काम है, तो इसको भी कर दिया। और 10-15 दिन पे ये डब्बा भर जाता है, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। और देखिए ब्लिंकिट से मैंने इनको फ़ोन किया कि कुछ सामान जो है ऑर्डर कर दीजिए, तो इन्होंने फिर ब्लिंकिट से ये सामान, मतलब मीठा, घर में जैसे हमारे यूपी बिहार में होता है ना, कोई आता है तो मिठाई ही देते हैं, तो मेरी वही आदत है। हमारे यहाँ जो है मिठाई से ही स्वागत करते हैं किसी भी मेहमान का, तो यहाँ पे जो है वही मीठा, तो ये मैसूर पाक है मंगाए थे और रसगुल्ला मंगाए थे, तो इन्होंने मंगा दिया। तो वही मैं चेक कर रही थी कि ठीक ठाक है कि नहीं। और इसमें गुलाब का फूल दिए थे, तो शायद वैलेंटाइन डे था ना पिछले दिनों, तो इस वजह से उनके पास बचा होगा, तो एक ये फ्लावर डाल रखे हैं वो लोग। तो मैंने इनसे पूछा फिर फ़ोन करके कि इसमें क्या आज क्यों ये फ्लावर मतलब मंगवाएं, तो ये बोले मैं तो नहीं ऑर्डर किया था, तो वो लग रहा है उनके पास होगा, दे दिए होंगे, जो भी हो नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और उसके बाद जो है वो लोग आ गई थी, फिर मैं बच्चों को लेने गई थी, क्योंकि हम सब लोग ना इकट्ठे भागते हैं, सबके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो सब लोगों को क्या है कि चाय पानी पीने के बाद जो है थोड़ी देर बातें की। और मेन था ना, मेरी फ्रेंड जो है गई थी कहीं घूमने, तो वो एक कुर्ता ख़रीद के लाई थी, तो एक दिन चाय पे बुलाई थी। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं जा पाई, तो वो कुर्ता भी मुझे देना था और प्रसाद देना था, तो वो लेके आई थी घर पे मुझे देने के लिए। तो हम सब लोग एक साथ जो है बातें करने लगे। और उसके बाद जो है अभी बातें करते करते प्लानिंग भी बनी है कि शायद कल भी वो लोग आएंगी, तो कल वो लोग लंच पे आएंगी, मेरे यहाँ लंच करेंगे। आप लोग शायद जानते होंगे बाटी चोखा, तो बाटी चोखा का लंच कल का मतलब प्लान हो गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम चले गए बच्चों को लेने, बच्चों को लेके आए, खाना पीना खाए, थोड़ा रेस्ट किया। अब मैं आ गई हूँ उधर पीछे गार्डन में। गार्डन में मुझे थोड़ा सा ये सब पॉट वगैरह का रिपोर्टिंग करना था। ये जो एरिका पाम है, इसको मैं कमरे में अंदर रखूँगी, दिखाऊंगी आप लोगों को पूजा के बगल में। सोची ये गमला जो पीछे पड़ा है ना, ये बढ़िया सिरेमिक का गमला है, और ये ऊपर से बेल लगी है ना, तो बेल वगैरह गिरेगा ना तो टूट जाएगा गमला। तो मैंने कहा कि चलो इसको अंदर रख दे। और एरिका पाम ऐसा प्लांट है कि इसको कमरे में कितने भी दिन रखिए तो ये चल जाता है। और इसको निकालने में मेरी ऐसी हालत हो गई कि बस पूछिए मत। तो मैंने कहा चलो इसका भी ये काम कर दिया जाए साथ के साथ। और बगल में फिर ये आ गई थी भाभी, तो इनसे बात होने लगी, और काफ़ी टाइम ऐसे ही बीत गया, पता भी नहीं चला कितनी देर हुआ। और यहाँ पे देव भी आ जाता है जब मैं पीछे कुछ करती हूँ, तो इसको भी अच्छा लगता है, फूलों से ऐसे करता है। और फिर उसके बाद मैंने पूरा साफ़ किया। साफ़ वाफ़ करने के बाद जो है शांतनु इसी बीच में चले गए फुटबॉल, उनका अपना फुटबॉल का टाइम हुआ तो वो चले भी गए। और उसके बाद जो है मैं ये सब काम करने के बाद अब जाऊंगी। शाम हो गई थी क्योंकि बगल में आ गई थी, फिर सामने भाभी आ गई थी, तो हम लोग 1-1.5 घंटे ये से ऐसे करते करते ना 2 घंटे बीत गए हमारे, पता भी नहीं चला मुझे। और इधर ये भी आ गए हैं, तो अब बना रही हूँ चाय, और इनके अपने लिए चाय बना रही हूँ। और शांतनु अभी नहीं आए हैं, ये थोड़ा आज जल्दी आ गए। शांतनु 6:30 तक फुटबॉल से आते हैं, उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, तो मैं इनको दे दूँगी वही जो गुलाब जामुन सुबह में आया था, तो उसको दे दूँगी। इनको पानी साथ में चाय दे दूँगी। और इनको और देव को मीठा बहुत पसंद है, जैसे कि पहले इनको पानी और चाय देती हूँ, उसके बाद इनके लिए फिर चाय लेके जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, पानी दे देते हैं। और ये बन रही है चाय। आप लोग भी आ जाए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा।